दोस्तों आपका प्लान भी है कूपेस्ट कार लेने का, वो भी इंडियन ब्रांड की। तो भाई टाटा की ये है कर्व जो कि कूपेस्ट कार है और यहाँ पे ना ये इसका प्योर प्लस एस वाला वेरिएंट है जिसमें ना पैनारोमिक सनरूफ का सेटअप देखने को मिल जाता है और हरमन का साउंड भी है ना वो भी कंपनी ऑफर कर देती है। मतलब कि जो फीचर आपको टॉप मॉडल में मिलते हैं ना लगभग वही सारे फीचर आपको इसमें मिल जाते हैं। बस 360 व्यू कैमरे का सेटअप नहीं मिलता है और थोड़े जो कॉस्मेटिक फीचर है ना वो नहीं मिलते हैं, बाकी सारे फीचर आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। और इस गाड़ी की जो एक्स-शोरूम प्राइस है ना वो है आपकी 11.64 लाख रुपीज। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में, क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, क्या प्राइस रहने वाली है, क्या कुछ इंजन के स्पेक्स है, वो सारी चीजें। बाकी शोरूम की डिटेल मैंने स्क्रीन पे दे दी है। अगर आपको टाटा से रिलेटेड किसी भी कार से इंक्वायरी है तो आप कॉल या फिर विजिट कर सकते हैं। बाकी गाड़ी का जो लुक है ना वो आप चेकआउट करो, काफी बढ़िया होने वाला है। सो ये है कर्व का प्योर प्लस एस वाला वेरिएंट जिसमें आपको ना सनरूफ देखने को मिल जाती है। और इस वेरिएंट में भाई आपको सारे फीचर्स वगैरह ना वो भी देखने को मिल ही जाते हैं। सबसे पहले की के बारे में बात करूं गाड़ी की तो कुछ इस तरीके से की लेस एंट्री आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। बाकी डुअल की इसमें आपको कंपनी ऑफर करती है। एक में टाटा की ब्रांडिंग लोगो आने वाली है और दूसरी है भाई उसमें आपको पूरी फ्लिप की देखने को मिलती है जहाँ पे लॉक आ जाता है, अनलॉक आ जाता है और जो फॉलो मी लैम्प का स्विच है ना वो भी दिया गया है। जैसे भाई मैंने ऑन किया तो कुछ इस तरीके से गाड़ी की जो डीआरएल लाइट का सेटअप है ना वो ऑन हो जाता है, नीचे एलईडी हेडलाइट सेटअप है ना वो ऑन हो जाता है। बाकी इसी से आप इसको बंद भी कर सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया फीचर है ना वो इस की के हो जाते हैं। एंड देन गाड़ी को लॉक करूंगा तो कुछ इस तरीके से जो टर्न सिग्नल वगैरह है ना वो आपको ब्लिंक करते हुए दिखेंगे। बाकी चलते हैं इस गाड़ी की जो फ्रंट प्रोफाइल है उसको चेकआउट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से भाई ब्लैक एंड व्हाइट का ट्रीटमेंट इसके फ्रंट में आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है आपकी 11,65,000 रुपीज़ और ये गाड़ी जयपुर में आपको ऑन रोड पड़ने वाली है 13,64,000 रुपीज़ में, जो कि काफ़ी अच्छी कूपेस्ट कार होने वाली है। और बजट फ्रेंडली में भी ये गाड़ी आपकी हो ही जाती है क्योंकि सारे फीचर तो आपको इसमें मिल ही जाते हैं। बाकी सेंटर में टाटा की ब्रांडिंग लोगो आने वाली है। कुछ इस तरीके से जो पियानो फिनिशिंग का ट्रीटमेंट है ना वो गाड़ी में आपको देखने को मिल ही जाता है। बाकी यहाँ पे जो एलिमेंट वगैरह है ना ये गाड़ी के लुक्स को काफ़ी इनहेंस करने वाले हैं। और जो डीआरएल लाइट का सेटअप है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। कुछ इस तरीके से ये साइड लुकिंग है ना ये जब आप गाड़ी को देखोगे ना तो काफ़ी बढ़िया प्रीमियम सा लुक आपको प्रोवाइड करा देती है। नीचे बात करूँ तो ये एलईडी हेडलाइट का सेटअप आने वाला है और जस्ट इसके नीचे कुछ इस तरीके से अगर आप फॉग लैंप वगैरह लगवाना चाहते हो ना तो यहाँ पे आप लगवा भी सकते हो। बाकी ये वेंटिलेटेड कुछ इस तरीके से आपको यहाँ एलिमेंट देखने को मिल ही जाता है। बाकी बम्फर वगैरह के बारे में बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया से आपको बम्फर है ना वो लुक देने वाला है इस गाड़ी का। बाकी यहाँ पे जो नंबर प्लेसमेंट की जगह है वो दी गई है। नीचे वाली ग्रिल कुछ इस तरीके से आ जाती है और जस्ट जो बम्फर की ग्रिल है वो आपको पूरी ब्लैकआउट ही देखने को मिलने वाली है जो कि काफ़ी बढ़िया आपको लुक्स भी प्रोवाइड करा देती है। कुछ इस तरीके से स्किड प्लेट भी इसमें आपको ब्लैकआउट ही मिल जाती है। और ये गाड़ी भाई आपकी पेट्रोल गाड़ी होने वाली है जो कि काफ़ी अच्छा माइलेज भी देती है। जब हम लोग इसके इंजन स्पेक्स के बारे में बात करें ना तब आपको सब कुछ बताऊंगा कि कितने का क्या माइलेज दे रही है। बाकी विंडशील्ड चेकआउट करो, गाड़ी में कुछ इस तरीके से विंडशील्ड आने वाली है जहाँ पे रेन सेंसर इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। इधर बात करूँ तो 2 वाइपर मिल जाते हैं, 2 वॉशर मिल जाते हैं। बाकी इलेक्ट्रिक ओआरवीएम का सेटअप इधर दिया गया है और इसमें भी भाई आपको एलईडी है ना टर्न सिग्नल का कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलता है। पूरा ब्लैकआउट यहाँ पे आपका ओआरवीएम का सेटअप आता है जो कि इलेक्ट्रिक में है। नीचे बात करूँ तो काफ़ी बड़े व्हील इस गाड़ी में आपको देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे साइज़ के साथ में आने वाले हैं। यहाँ पे आपको टाटा सियारा में जो 17 इंच के व्हील मिलते हैं ना वही आपको इसमें 17 इंच के व्हील मिल जाते हैं। और गाड़ी में भाई आपको अलॉय का सेटअप दिया गया है जो कि कुछ इस तरीके से आपको ना पूरे लुक्स देने वाला है, जहाँ पे सेंटर में टाटा की ब्रांडिंग लोगो आने वाली है और कुछ इस तरीके से ये अलॉय का सेटअप है ना वो मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क मिलेगा और जो रियर वाला ब्रेक है उसमें आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही ना वो दिया गया है। बाकी गाड़ी के साइड में कुछ इस तरीके से जो क्लैडिंग का सेटअप आप चेकआउट कर रहे हो ये काफ़ी बढ़िया आपको लुक्स प्रोवाइड कराने वाला है। और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना इनकी 10 लाख से ऊपर वाली टॉप मॉडल वाली भी कह सकते हो उनमें आपको ना कुछ इस तरीके से वाइट कलर की जो क्लैडिंग है ना वो ग्लॉसी के साथ ही देखने को मिलती है। यहाँ पे कर्व की बेजिंग आने वाली है। कुछ इस तरीके से फ्लश डोर हैंडल मिल जाते हैं जिनमें भी आपको लाइट वगैरह का सेटअप देखने को मिलता है इधर भी। और ऊपर भाई ये क्रोम का पार्ट है ना ये काफ़ी बढ़िया दिया गया है और यहाँ पे आपको पूरा प्रीमियम ही देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ है ना हल्का फुल्का नहीं है, सब कुछ प्रीमियम आइटम ही इस गाड़ी में मिल ही जाता है। बाकी जो गाड़ी की रियर प्रोफाइल है उसको भी चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पूरा जो लुक है ना वो कूपेस्ट कार वाला ही देखने को मिलता है। बाकी मिरर पे कोई डीफॉगर वगैरह ना कुछ भी नहीं है। ऊपर आपको शार्क पिन एंटीना है ना उसका सेटअप देखने को मिल जाता है। पीछे की जो लाइट है वो भाई पूरी कनेक्टेड तो नहीं है लेकिन कुछ इस तरीके से आपको एलईडी में देखने को मिलती है जो कि काफ़ी बढ़िया इंटरफेस देती है। और जो टर्न सिग्नल है ना इंटीग्रेटेड ही हो जाते हैं और जब आप ब्रेक लगाओगे ना तो कंप्लीट आपकी लाइट है ना ये कनेक्टेड हो ही जाएगी। सेंटर में आपका टाटा का ब्रांडिंग लोगो, जस्ट इसके नीचे आपको रियर का कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे कर्व की जो बेसिंग है वो देखने को मिलती है। नीचे वाला बम्पर भाई गाड़ी का पूरा ब्लैकआउट ही होने वाला है। कुछ इस तरीके से आप चेकआउट करो। यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे जो रिवर्स लाइट और जो रिफ्लेक्टर का सेटअप है ना वो देखने को मिल जाता है। नंबर प्लेसमेंट की जगह वहाँ
दी गई है। और नीचे से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से जो स्किड प्लेट है ना, वो भी आपको इसमें ब्लैकआउट ही देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया से ना रियर के लुक्स आपको इस कूपेश कार के देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ना 45 लीटर का इस गाड़ी में पेट्रोल टैंक भी देखने को मिलता है, जिसकी लीड अंदर दी गई है। जैसे आप अंदर से खींचोगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके से आपकी जो कूपेश कार है उसके लुक्स आने वाले हैं। बाकी यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, इस गाड़ी में है ना एस वाले वेरिएंट की वजह से यहाँ पे सनरूफ देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया सनरूफ हो जाती है। अब चलते हैं गाड़ी का जो इंटीरियर है उसके बारे में बात करते हैं कि इंटीरियर में क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले गाड़ी का जो डोर है वो चेकआउट करो। यहाँ पे वही डुअल टोन के साथ में डोर दिया गया है। कुछ इस तरीके से काफ़ी बढ़िया से फीचर है ना वो मिल जाते हैं। देखने में ये आपको फैब्रिक लगता है, बट फैब्रिक नहीं है, ये आपका प्लास्टिक है, लेकिन सॉफ्ट टच के साथ में है। ऊपर टेक्सचर की डिज़ाइन है, नीचे आपको लीवर कुछ इस तरीके से दिया गया है। और यहाँ पे जो पियानो फिनिशिंग का इंसर्ट है ना, वो इंसर्ट इन गाड़ियों में आपको काफ़ी देखने को मिल ही जाता है। बाकी पावर विंडोज के स्विचेज आ जाते हैं, नीचे बॉटल होल्डर वगैरह ना वो रख सकते हो। गाड़ी में आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, ट्विटर्स मिल जाते हैं 2 आगे के डोर पे, जो कि काफ़ी बढ़िया आपको साउंड भी प्रोवाइड करा देते हैं। बाकी जो ओआरवीएम का सेटअप है ना वो यहाँ पे दिया गया है, इलेक्ट्रिक है, तो इधर से आप सेट भी कर सकते हो। अब बात करूँ इंटीरियर की तरफ में, तो भाई ये देखो सीटें देखो पहले आप गाड़ी की, भाई क्या ही लाजवाब लग रही है। और यहाँ पे भाई सच में काफ़ी प्रीमियम फील करा रही है। जब आप इसको फिजिकल देखोगे ना तो आप खुद कहोगे भाई क्या चीज़ बना दी यहाँ पे टाटा ने। बाकी इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सीट में कुछ इस तरीके से जो एलिमेंट है वो दिया गया है। और यहाँ पे बैक रेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, तो थाई सपोर्ट वगैरह है ना वो भी काफ़ी बढ़िया ही मिल जाते हैं। सीट को आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड भी कर सकते हो। गाड़ी मैनुअल है तो यहाँ पे आपको मैनुअल पेडल्स भी दिए गए हैं। और जो बोनट ओपन करने का लीवर वो यहाँ पे आता है, जो पेट्रोल ओपन करने का लीवर है ना वो यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको ना सेम मतलब लगभग गाड़ियाँ आती है ना बेस मॉडल, उनमें यही देखने को मिलती है। बाकी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में बैठ के बात करते हैं डिटेल में। तो भाई ये इंटीरियर आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ इस तरीके से डुअल टोन के साथ में ये इंटीरियर दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे वाइट में टेक्सचर डिजाइन आने वाली है, ऊपर कुछ इस तरीके से ब्लैक आउट जो डिज़ाइन है ना वो इस गाड़ी में मिली जाती है। बाकी यहाँ पे जो डिस्प्ले है ना वो आपको 7 इंच की देखने को मिलेगी, इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि हरमन का साउंड इसमें टाटा ऑफर कर देती है। एक बार गाड़ी को ऑन करता हूँ ना तो आपको सब कुछ पता लगेगा कैसा क्या इंटरफेस आपको देने वाली है। एमआईडी स्क्रीन देखो भाई, यहाँ पे ये एमआईडी स्क्रीन काफ़ी लाजवाब आपको लुक्स देने वाली, जो कि काफ़ी बढ़िया भाई रहने वाली है। इधर आपका आरपी मीटर आ जाता है, इधर आपके फ्यूल गेज आ जाते हैं, और साथ के साथ में टेम्परेचर गेज वगैरह ना वो ऊपर की तरफ दिए गए हैं। बाकी सेंटर वाली जो डिस्प्ले है ना भाई, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जैसे कि मोड्स वगैरह हो गए, गाड़ी के स्पीडोमीटर हो गया, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, एवरेज वगैरह सब कुछ आपको ये डिस्प्ले बताने वाली है। बाकी तो 4 इंच की ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और जितने भी इंडिकेशंस वगैरह है ना वो सारे आपको ऊपर ही देखने को मिलते हैं। एक बार बंद करता हूँ गाड़ी को और फिर स्टार्ट करूँगा ना तो आपको सब कुछ दिखा देगा भाई, ये सब कुछ। ये देखो भाई, यहाँ पे ऊपर जितने भी इंडिकेशंस है, गाड़ी के मीटर के अंदर जितने भी इंडिकेशंस है वो सारी चीज़ें आपको ये शो कर देता। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपका एमआईडी स्क्रीन होने वाला है इस गाड़ी के अंदर। बाकी स्टीयरिंग के बारे में बात करूँ तो डी शेप में स्टीयरिंग है, कुछ इस तरीके से ट्रीटमेंट आने वाला है। और ये भाई आपका सॉफ्ट टच के साथ में है, इल्यूमिनेटेड टाटा का ब्रांडिंग लोगो आने वाला है। यहाँ पे आपके स्विचेस जो कि एमआईडी स्क्रीन से रिलेटेड है, और इधर आपका इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल का सेटअप भी मिल जाता है। स्टीयरिंग को आप टिल्ट वगैरह सेट कर सकते हो, और जो वाइपर का लीवर है वो यहाँ पे दिया गया है, और जो लाइट का लीवर है वो यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लाइटिंग थ्रो इस गाड़ी का हो ही जाता है। बाकी भाई इधर बात करूँ तो 4 एसी के वेंट इसकी फ्रंट रो में मिलने वाले हैं, 1, 2, 3 और ये चौथा। बाकी यहाँ पे जो साउंड का सिस्टम है ना वो आपको 7 इंच के साथ ही देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ में गाड़ी आने वाली है, ब्लूटूथ वाईफाई कनेक्टिविटी सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलता है। बाकी भाई यहाँ पे जो इस गाड़ी के एप्लीकेशंस वगैरह है ना वो चेकआउट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें ही मिल जाती है, ठीक है। बाकी और भी आपको नेक्स्ट ड्राइव हो गया, पार्क असिस्ट हो गया। पार्क असिस्ट में आपका जो रियर का कैमरा है ना उसका सेटअप देखने को मिलता है, जो कुछ इस तरीके से आपको दिखाने वाला है। बाकी गाड़ी टुन 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 कर रही है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो सेंसर है ना वो एक्टिव है इस वजह से। बाकी और क्या कुछ मिलता है वो भी देख लेते हैं। तो मतलब सारी चीज़ें सेम ही मिलती है, वॉइस कमांड वगैरह। आप इस सनरूफ को है ना अपनी वॉइस से भी ओपन कर सकते हो, इस वजह से यहाँ पे वॉइस कमांड भी दी गई है। ऊपर आपका IR भी आने वाला है, जो कि मैनुअल के साथ में ही है, और इधर आपके सनवाइज़र वगैरह है ना वो डॉक्यूमेंट होल्डर के साथ में है। लीवर दिया गया है सनरूफ ओपन करने का, LED केबिन लाइट आ जाती है, इधर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। बाकी नीचे बात करूं तो यहाँ पे AC का जो कंट्रोल है, क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह, वो आपको फुल्ली टच स्क्रीन के साथ ही देखने को मिलता है। ऑन करूँ ना कुछ इस तरीके से भाई ये साउंड करता है, ठीक है। अभी पॉइंट वगैरह कम करते हैं इसके फ़ैन वगैरह को। बाकी यहाँ पे आपको टेल गेट ओपन करने का लीवर मिल जाएगा, मतलब स्विच मिल जाएगा। यहाँ पे हजार्ड का आ जाता है, और इस गाड़ी में आपको ना
हील असिस्ट वगैरह ना वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ में। बस हील डिसेंट कंट्रोल इसमें नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको ना USB चार्जिंग पॉइंट वगैरह है ना वो भी दी गई है कुछ इस तरीके से। टाइप C का चार्जिंग पॉइंट वो भी आ जाता है, पोर्ट आ जाता है। बाकी ये गियर का नॉब आप चेकआउट कर सकते हो। 6 स्पीडो गियर के साथ में ये गाड़ी आने वाली है, जो कि 1.2 लीटर का इसमें आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। नीचे आपको लेदरेट फिनिशिंग आने वाली है। बाकी यहाँ पे मोड्स वगैरह है ना वो मिल जाते हैं गाड़ी में, सिटी, इको, स्पोर्ट। अभी जैसे मैं मोड चेंज करूँगा ना तो ये गाड़ी बोलेगी। अभी स्पोर्ट मोड में लग गई तो ये बोल रहा है भाई स्पोर्ट मोड में आपने गाड़ी लगा दी है। इको में लगाऊं, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी में लगाऊं, सिटी ड्राइव मोड। तो ये चीज़ें भाई आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। हैंड ब्रेक आ गया। बाकी यहाँ पे आपको हिडन जो कप होल्डर वगैरह, बॉटल होल्डर वगैरह ना वो मिल जाते हैं, इसे आप क्लोज भी कर सकते हो। आर्म रेस्ट दिया गया है इस गाड़ी में, जो कि भाई स्टोरेज के साथ में होने वाला है। कुछ इस तरीके से काफ़ी बढ़िया स्टोरेज है ना इस गाड़ी के आर्म रेस्ट में देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे ग्लव बॉक्स के बारे में बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया सा ग्लव बॉक्स आ जाता है, और इसका स्विच भाई यहाँ दिया गया है। जैसे आप प्रेस करोगे तो ये ग्लव बॉक्स ओपन हो जाता है, जो कि डॉक्यूमेंट होल्डर वगैरह के साथ में आने वाला है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया फीचर इसकी फ्रंट रो में हो जाता है। बाकी सेकंड रो के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड जो इसके कर्टेंस है वो देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में है। नीचे वही डुअल टोन के साथ में डोर आ जाता है, लीवर आ जाता है लॉक अनलॉक का, और यहाँ पे भी आपको पियानो फिनिशिंग दी गई है। पावर विंडोज़ के स्विचेज आ जाते हैं, और भाई इस गाड़ी में आपको ना ट्विटर का भी सिस्टम दिया गया है। मतलब गाड़ी में 8 स्पीकर आने वाले हैं 4 डोर पे, 4 ट्विटर के साथ में। बाकी काफ़ी अच्छा हारमन का साउंड इसमें ऑफर कर देती है, और ये जो ग्रेव रेल है ना ये भी काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। बाकी सीट्स चेकआउट करो सेकंड रो की, ये कुछ इस तरीके से एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में सीट आने वाली है, काफ़ी बढ़िया लग रही है। और देखने में आपको पता लग गया होगा कि भाई कितनी कंफर्ट ये सीट है, क्योंकि भाई डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया इन सीट्स की। और इसमें आपको ना ये देखो कुछ इस तरीके से आर्म रेस्ट है ना वो दिया गया है कप होल्डर के साथ में। बाकी भाई गाड़ी में 6 एयरबैग आ जाते हैं, 2 आगे, 2 सेंटर में और 2 पीछे कर्टेन एयरबैग। और गाड़ी का जो थाई सपोर्ट वगैरह है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट आप चेकआउट कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से एक्सटेंड हुआ थाई सपोर्ट मिल जाता है गाड़ी में। बाकी पीछे आपको एसी के इवेंट्स और यहाँ पे USB प्लस टाइप C के चार्जिंग पॉइंट भी दिए गए हैं। काफ़ी अच्छा नी स्पेस आ जाता है, और जो आपका लेग स्पेस वो भी बढ़िया है। और जो गाड़ी का हेड रूम है ना वो भाई काफ़ी अच्छा ही है। वैसे देखा जाए तो कूपेस्ट कार है, वो भी भाई देखना पड़ेगा, जब बंदा बैठेगा ना तो उसको इजीली पता लग जाएगा कि भाई कितना क्या हेड रेस्ट है। बाकी गाड़ी में पैनारोमिक सनरूफ आने वाली है, इसका लीवर आगे दिया गया है, जस्ट आप इसको ओपन कर सकते हो लीवर के साथ में। और ऊपर से कुछ इस तरीके से आपको ये इंटरफेस देने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस गाड़ी का जो बूट स्पेस है ना लगभग सियारा के जितना ही देखने को मिल जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे ना 500 लीटर का इस गाड़ी में बूट स्पेस मिलने वाला है। क्योंकि कूपेस्ट होने की वजह से, डिग्गी की वजह से यहाँ पे आपको बड़ा सा बूट स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आपको ना यहाँ पे कुछ इस तरीके से 1 kg के हुक दिए गए हैं, इधर भी दिए गए हैं। नीचे आपको इस गाड़ी में ना स्टेपनी व्हील मिल जाता है, जो कि भाई आपका 17 इंच का आ जाता है। जैसे आप सीट फोल्ड करोगे तो 972 लीटर का ये आपका पूरा बूट स्पेस हो जाता है, मतलब कि 1000 लीटर के आसपास ये पूरा आपका यहाँ पे इसमें बूट आ जाता है। तो ओवरऑल ये थी आपकी कर्व का प्योर एस वाला वेरिएंट, जो कि कुछ इस तरीके से आपको फीचर्स प्रोवाइड करा देता है। बाकी एक बार जो इसकी रूफ़ है वो ओपन करके दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से ये जो लीवर आप देख रहे हो ना, इसको प्रेस करोगे तो भाई ये गाड़ी की सनरूफ ऑटोमेटिक ही वो चली गई। और ये पैनारोमिक सनरूफ है भाई, ये कुछ इस तरीके से ओपन होने वाली है, काफ़ी बढ़िया लग्जीरियस फीचर के साथ में। तो भाई मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगी ये कर्व। अब बात करते हैं इस गाड़ी का जो इंजन स्पेक्स वगैरह है ना उसके बारे में, क्या कुछ पावर प्रोड्यूस करती है, टॉर्क वगैरह क्या है, सारी चीज़ें। सो गाइस यहाँ पे आपको इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 160 bhp की पावर जनरेट करके देता है 4000 RPM के ऊपर, और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है 2000 से लेके 4000 RPM के बीच में। बाकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, ठीक है, 3 सिलेंडर के साथ में आने वाली है। 6 स्पीडो गियर देखने को मिल जाते हैं, और जो माइलेज है ना ये गाड़ी आपको पेट्रोल में लगभग 14 से लेके 16 किलोमीटर का देने वाली। तो ओवरऑल ये थे आपकी इस गाड़ी के इंजन स्पेक्स। और अब बात करते हैं इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है उसके बारे में। सो इस गाड़ी की जो शोरूम प्राइस है वो है आपकी 11.64 लाख रुपीस, और ये गाड़ी जयपुर में आपको ऑन रोड कॉस्ट करने वाली है 13.64 लाख रुपीस। बाकी शोरूम की डिटेल मैंने स्क्रीन पे दे ही दी थी। अगर आपको किसी भी कार से इंक्वायरी है टाटा से तो भाई आप कॉल या फिर विजिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये थी आपकी कूपेस्ट, जो कि इंडियन कार है, भारत की टाटा ब्रांड की ये कूपेस्ट कार है पहली, जिसे लोग मिनी उरुस भी कहते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।